हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था और हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था वन कमोडिटी केस में। हम क्या कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि दो तरह की होती है, एक मार्शल थे, एक हिक्स ने बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, कि हम जो भी कुछ खाते हैं हम ये नहीं बता सकते इससे हमको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन मार्शल ने बोला था कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब फिर हमने ये लिया था कि अब मार्शल की हम स्टडी कर रहे थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शल अप्रोच से, मतलब कार्डिनल अप्रोच से। उसमें हमने देखा था कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे। अब हमारे पास बहुत सारी कोमोडिटीज हैं, हम अब हर कोमोडिटी की तो स्टडी नहीं कर सकते, ना ही हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ना ही हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक बार हमने सिंपल एक गुड्स के में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला था। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे तो मल्टीपल गुड्स का केस भी होता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए दो गुड्स लेके चलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स का कंजप्शन कर रहा है। तो आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कोमोडिटी केस, मतलब जब वो दो कोमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है। जब हमने वन कोमोडिटी केस पढ़ा था तो आपको याद हो तो हमने ये माना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है? ये क्या होता है कि हमारे 1 रुपए की क्या वैल्यू है, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे 1 रुपए से हमको कम से कम एक यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। ये हमने क्या अज्यूम करके चले थे हम लोग, जब हमने हम करने लगे थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और जब हमने वन कमोडिटी केस किया था तो हमने माना था कि हमारी 1 रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमको मिनिमम एक यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो हमने क्या किया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मानी थी, 1 मानी थी, क्योंकि 1 रुपया खर्च करे तो मिनिमम एक यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। फिर जब हमने वन कोमोडिटी केस किया था, वन कोमोडिटी केस हमने कहा था कि मान लो कंज्यूमर 50 रुपए स्पेंड कर रहा है, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको कम से कम भी 50 यूटिल्स की, अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो मिनिमम एक यूटिल्स की उसको मिल रही है। उसकी वो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अगर वो 50 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको मिनिमम 50 यूटिल्स की मिलनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, MUM, ये क्या है, MUM क्या है हमारा 50 इंटू 1, मतलब कि अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो 50 रुपए खर्च कर रहा है तो 50 इंटू में 1, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1। नॉर्मल मैथ्स में जिस करते हैं तो 50 यूटिल्स। तो ये क्या है हमारा कि हमको एक से कितनी मिल रही है प्लस हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंटू में हमने कितने रुपए खर्च किए, उसका प्राइस कितना है, उसका 50 रुपए एक का प्राइस है, इक्वल्स टू MUX। तो ये कितना होना चाहिए कि हमने कितने रुपए खर्च किए हैं, हमारे 1 रुपए की कितनी वैल्यू है, हमको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मिनिमम हमको जो है 50 यूटिल्स की मिलनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से आता था MUM इंटू में P ऑफ X इज इक्वल टू MUX। फिर हम क्या करते थे, हमने MUM को यहीं रखा, क्या किया, MUX डिवाइडेड बाय P ऑफ X। ये हमारा क्या था, सिंगल कोमोडिटी केस। जब कंज्यूमर एक ही चीज ले रहा था तो हमने इसको क्या लिया था कल, की कॉफी पी रहा है कंज्यूमर, ठीक है। तो जब वो कॉफी ले रहा है कंज्यूमर तो उसको जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफी, मतलब जो उसने कॉफी पी उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिली उसको हम प्राइस से डिवाइड करें, वो किसके इक्वल आना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। अब मान लो कंज्यूमर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, ठीक है, मान लो कंज्यूमर एक कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है। अब हम कोल्ड ड्रिंक के केस में, कोल्ड ड्रिंक मान लो 40 रुपए की क्या है, एक है, ठीक है, क्या है 40 रुपए की एक है कोल्ड ड्रिंक, ये मान लो, और वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब 1 रुपए की उसके एक ही है, मतलब 1 रुपए से वो चाहता है कि उसको मिनिमम एक यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हमने पहले ही कांस्टेंट मानी थी, ये हर जगह सेम ही रहेगी, ठीक है। अब कॉफी का प्राइस कितना है, देखो, सॉरी हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक की स्टडी कर रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है, कितना है प्राइस कोल्ड ड्रिंक का, 40 रुपए। तो अब जब वो 40 रुपए खर्च करेगा, जब 1 रुपया वो खर्च करता है उसको मिनिमम एक यूटिल्स मिलनी चाहिए, 40 रुपए वो खर्च करे तो उसको मिनिमम कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, 40 यूटिल्स की, ठीक है। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कोमोडिटी वाई के केस में क्या होगा, क्या है ये,
ये लेवल है, तो ये क्या है, MUM इनटू में क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, हमने कोल्ड ड्रिंक ली जो, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आया, उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है उससे, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, MUY डिवाइडेड बाय P ऑफ Y, ठीक है। तो अब अगर वो x को खरीद रहा है तो उसका x का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, उसका x का इक्विलिब्रियम है MUM इज इक्वल टू MUX बाय, मान लो जैसे मैंने कल बताया था कि वो कॉफी पी रहा था, अगर उसने कॉफी पी, उसको 50 ही यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई और उसने 50 ही रुपए भरे हैं, तो 50 बाय 50 1 क्या होगा 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। सेम वो यहाँ 40 रुपए भर रहा है, 40 रुपए प्राइस पे कर रहा है, अब मान लो उसने कोल्ड ड्रिंक पी, उसको 40 के 40 ही यूटिल्स की यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल गई, तो 40 बाय पे कितना कर रहा है 40, क्या आ जाएगा 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल आ जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा इस केस में क्या हुआ, MUM इज इक्वल टू में MUY बाय P ऑफ Y, ठीक है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कमोडिटी X में MUM इज इक्वल टू MUX बाय P ऑफ X, MUM इज इक्वल टू MUY बाय P ऑफ Y। अब वो दोनों कमोडिटी को क्या ले रहा है एक साथ, वो दोनों ही कमोडिटी का कंजप्शन क्या कर रहा है एक साथ कर रहा है, 2 कमोडिटी केस है। अब जैसे हम मैथ्स में करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, MUX बाई P ऑफ X किसके इक्वल है, MUM के, और MU यहाँ भी MUM है, यहाँ भी MUM है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो क्या आ गया, MUX बाई P ऑफ X इज इक्वल टू MUM, MUY बाई P ऑफ Y इज इक्वल टू MUM। सेम दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब ऐसे लिख सकते हैं ना कि MUX बाई P ऑफ X इज इक्वल टू MUY बाई P ऑफ Y, तो ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। अब ये हमको क्या शो कर रहे हैं, ये जो है हमको क्या दिखा रहा है, देखो ये हमको दिखा रहा है कि हमने X गुड का कंजप्शन किया, ठीक है, X गुड का हमने कंजप्शन किया, उसके प्राइस से हमने उसको डिवाइड किया, मतलब X गुड का कंजप्शन किया, उससे हमको जितनी यूटिलिटी मिली उसके प्राइस से डिवाइड किया, Y का कंजप्शन किया, Y से जितनी यूटिलिटी मिली उसको Y के प्राइस से हमने डिवाइड कर दिया। तो जब ये दोनों इक्वल आएंगे, मतलब कि जब दोनों की यूटिलिटी इक्वल आएगी तो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इन दोनों की इक्वल आएगी तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इसकी यूटिलिटी प्लस इसकी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जब इक्वल है तो हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। यही 2 कमोडिटी केस है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ा कि जब इससे हमको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इससे हमको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो हमको मिलेगी वहां पे हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि इसकी यूटिलिटी प्लस इसकी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, इक्वल है, तभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस को क्या देते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या दिया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो हमारा 11th या 12th लेवल तक का जितना भी दे रखा है उसमें क्या हमने जैसे कॉफी ली थी, कोल्ड ड्रिंक ली थी, उन्होंने कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों के प्राइस को एक ही ले रखा है और फिर उसको डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है, लेकिन रियल लाइफ में तो दोनों का प्राइस कभी एक होता नहीं है। तो इसीलिए वैसे तो हम इसका डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो जैसे हमने कॉफी ली थी प्लस कोल्ड ड्रिंक ली थी, अगर उन दोनों के प्राइस अगर सेम है, कॉफी का प्राइस और कोल्ड ड्रिंक का प्राइस सेम है, तो हमारा इक्विलिब्रियम देखो कहाँ था, MUX
बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी ऑफ वाई। अगर इन दोनों के प्राइस सेम है तो इन दोनों को हम क्या कैंसिल कर दो, छोड़ो, इनके तो प्राइस सेम है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के जब इक्वल आएगी तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन रियल लाइफ में प्राइस तो सेम होंगे नहीं, तो एम यू एक्स बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी ऑफ वाई। और इसमें अब हम क्या लेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जब हमारी इसके एक्स की गुड्स में मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की ही क्या आई थी हमारी, 1 आई थी ना। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमने दोनों में 1 ही मान के चले थे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो यहाँ आएगी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो यहाँ आएगी, जब वो दोनों इक्वल होंगी तभी हमारा कंज्यूमर कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम में। इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। इक्वी मार्जिनल मतलब इक्वी मतलब इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जहाँ पे दो यूटिलिटीज इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स गुड की यूटिलिटी वाई गुड की यूटिलिटी इक्वल है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं और जैसे टीआर जैन या किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें इसमें हमको एक टेबल भी दी हुई है। दो हमको इसमें टेबल की नीड नहीं है, क्योंकि हमको दिख ही रहा है, क्लियर ही है कि जब हम दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं, जब दोनों ही गुड्स की यूटिलिटी हमारी इक्वल आ जाएगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब मान लो कंज्यूमर 2 से ज्यादा ले रहा है, तो अगर मान लो कंज्यूमर 3 ले रहा है, ठीक है, एक्स गुड ले रहा है, वाई गुड ले रहा है, जेड गुड ले रहा है, तो इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, एम यू एक्स बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू जेड बाय पी ऑफ जेड। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा वो जितनी भी कमोडिटीज का कंजप्शन कर रहा है उससे उसको इक्वल ही यूटिलिटी मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो मान लो कंज्यूमर कितनी एन गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, तो ये इक्वल टू एम यू एन बाय प्राइस ऑफ एन। तो मतलब कंज्यूमर 5 गुड्स का कर रहा है, तो पांचों गुड्स से की अलग अलग यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब एम यू एक्स बाई पी ऑफ एक्स, वाई गुड है, दूसरी गुड है एम यू वाई बाई पी ऑफ वाई, जेड बाई, फिर वो ए गुड भी ले रहा है एम यू ए बाई पी ऑफ ए, मतलब वो जितनी गुड्स ले रहा है उन सब की यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होगी, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, वो चाहे कितनी भी कमोडिटीज का कंजप्शन करे। जैसे आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी होगी कि कंज्यूमर जो है मतलब कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर जो है वो अपने इनकम का क्या कर रहा है, इनकम को स्पेंड कर रहा है कि नहीं, 2 गुड्स पे कर रहा है, ठीक है, एक्स गुड पे कर रहा है और वाई गुड पे कर रहा है। एक्स गुड पे जब वो स्पेंड कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी है कुछ भी टेबल बना सकते हो आपकी, एक्स गुड का कंजप्शन कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी ये है, वाई गुड का जब वो कंजप्शन कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी क्या है, ये मिल रही है उसको। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, देखो हमने क्या पढ़ा था, एम यू एक्स बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी ऑफ वाई, ठीक है। और इन दोनों का प्राइस मान लो 1 रुपया है, 2 रुपया, दोनों का प्राइस है सेम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जहाँ पे उसको इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी। यहाँ जब वो इसकी 10 गुड ले रहा है, मतलब जब वो 1 रुपया अपना कंज्यूमर इस पे स्पेंड कर रहा है एक्स गुड पे, ये मान लो रुपये कितने स्पेंड कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है, जब वो 1 रुपया यहाँ स्पेंड कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट 1 रुपया, फिर एक रुपया, मतलब वो अपना स्पेंड कर रहा है अलग अलग कॉमोडिटीज के ऊपर, ठीक है। तो जब वो अपना 1 रुपया स्पेंड करता है एक्स गुड पे तो उसको 10 की यूटिलिटी मिलती है। जब वो वाई पे अपना 1 रुपया स्पेंड करता है तो उसको 12 की मिलती है। फिर जब वो दूसरा रुपया अपना एक्स पे करता है तो 8 की मिलती है। फिर अगर वो वाई पे करता है तो 10 की मिलती है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पे दोनों की यूटिलिटी सेम आएगी। यहाँ पे हमारी यूटिलिटी सेम है एक्स के, वाई की यूटिलिटी एम यू एक्स एम यू वाई के इक्वल आ रहा है इस लेवल पे।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो वाई गुड्स की 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई लेगा और 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लेगा। तो मतलब हम ऐसे टेबल, तो गुड एक्स तो 3 यूनिट गुड वाई के ले रहा है, 4 यूनिट गुड एक्स के ले रहा है। अब जरूरी नहीं है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सही सिर्फ यही है, कंज्यूमर और भी जगह इक्विलिब्रियम में है इस टेबल में। जैसे जब वो एक कोमोडिटी तो ले रहा है एक्स की और 2 कोमोडिटी ले रहा है वाई की, तब भी वो इक्वल में है क्योंकि यूटिलिटी सेम है। फिर तीसरा देखो यहाँ, जब वो 5 गुड्स ले रहा है किसकी? एक्स की, 5 यूनिट ले रहा है एक्स कोमोडिटी की और 4 यूनिट ले रहा है वाई कोमोडिटी की, तो भी वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां होगा जहां पे उसकी यूटिलिटी दोनों की दोनों में ही इक्वल आएगी। अभी हम जैसे कॉफी का पढ़ रहे थे और हम उसका पढ़ रहे थे कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। एक बार कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉफी कोल्ड ड्रिंक, वो दो चीज का एक साथ कंजप्शन कर रहा है, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? ठीक है, मान लो इन दोनों का प्राइस क्या है? सेम है। एक्स का प्राइस भी 2 रुपए है, वाई का भी 2 रुपए है, ठीक है। जब हम यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। कंज्यूमर जब 1 रुपया अपना स्पेंड कर रहा है कॉफी पे तो उसको 20 यूटिल्स की मिल रही है। फिर जब दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी को 18 पे, फिर जब कंज्यूमर ने अपना दूसरा रुपया स्पेंड किया, हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है जब हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 16 हो गई, इसकी 17 हो गई। फिर इस पे 1 रुपया स्पेंड किया, 14 हो गई, इसकी 15 हो गई। फिर इस पे 1 रुपया और स्पेंड किया, मतलब एक और यूनिट खरीदी उसकी, तो 12 हो गई इसकी 15 से 14 हो गई। फिर जब इस पे 1 रुपया और खर्च किया, मतलब 1 यूनिट और एक्स्ट्रा ली, तो 12 से 10 हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही कंज्यूमर अपना एक भी कमोडिटी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करता जाता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हर लेवल पे डिक्रीज होती जाती है। तो ये इसलिए डिक्रीज हो रही है। सेम इस केस में हो रहा है। अब प्राइस हमने दोनों का 2-2 रुपए माना है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? देखो आप खुद भी बता सकते हो, प्राइस क्या है दोनों के, हमने 2 रुपए माने हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? जब वो x की मार्जिनल यूटिलिटी y की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगी। अब देखो x की मार्जिनल यूटिलिटी y की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल कहाँ है? देखो ये 14 x की मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कॉफी की मार्जिनल यूटिलिटी, हमने कॉफी और कोल्ड ड्रिंक लिया है, तो जब कॉफी की मार्जिनल यूटिलिटी कोल्ड ड्रिंक की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगी तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। कॉफी की मार्जिनल यूटिलिटी और ये कोल्ड ड्रिंक की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। कॉफी की मार्जिनल यूटिलिटी 14, कोल्ड ड्रिंक की मार्जिनल यूटिलिटी 14, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफी 14, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक 14। तो कंज्यूमर कहाँ होगा इक्विलिब्रियम में? जब वो 3 यूनिट खरीदेगा, 3 यूनिट ऑफ किसकी? कॉफी की, और 4 यूनिट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो 3 यूनिट किसकी खरीदेगा? कॉफी की, 4 यूनिट किसकी खरीदेगा? कोल्ड ड्रिंक की, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? क्योंकि इसी लेवल पे दोनों ही गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी सेम आई हुई है। और हमने पढ़ा भी यही था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक के इक्वल होगी तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो उसके थ्रू भी दिखा सकते हैं, ग्राफ के थ्रू। कैसे दिखा सकते हैं? देखो ठीक
ये मार्जिनल यूटिलिटी है कॉफी की, या आप एक्स भी ले सकते हो। ये मार्जिनल यूटिलिटी है कोल्ड ड्रिंक की जो यहाँ शो हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डाउन जाती है, फिर जीरो भी आती है, नेगेटिव भी, आप नीचे तक भी ले जा सकते हैं। सेम मार्जिनल यूटिलिटी इसकी भी डाउन हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर कब है, जब MUX इज इक्वल टू MUY, या फिर हमने कॉफी कोल्ड ड्रिंक ली है तो जब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कॉफी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक, जब वो इक्वल होंगी, इक्वल वो कहाँ है, इस पॉइंट पे आके, तो ये हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और ये दोनों इक्वल कब आई थी, जब वो 3 यूनिट तो ले रहा था किसकी, यहाँ पे हम क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पे कब आया था, जब वो 3 यूनिट किसकी ले रहा था, कॉफी की, और 4 यूनिट ले रहा था कोल्ड ड्रिंक की। तो हम इसको ग्राफ पे भी शो करके दिखा सकते हैं। बस पॉइंट ये है कि दोनों की दोनों गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है उन दोनों से जो यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल होनी चाहिए। बस यही जो है मेन बात है। क्योंकि इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम भी इसीलिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कि वो जितनी गुड्स का कंजप्शन कर रहा है उन दोनों गुड्स से जितनी भी उसकी यूटिलिटी आएगी वो आपस में इक्वल होगी, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज एक बार कर लेते हैं, ठीक है। जब वो एक कमोडिटी ले रहा था तो कंज्यूमर क्या पढ़ा था हमने, MUX डिवाइड बाय P ऑफ X इज इक्वल टू MUM, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि जब कंज्यूमर मतलब एक ले रहा है ये, दूसरी ले रहा है Y, तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, ये हमने पहले हमने एक बार अलग अलग लिए थे कि एक कंज्यूमर मान लो X कमोडिटी ले रहा है, एक बार वो Y ले रहा है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, जब वो X ले रहा है तो MUX बाय P ऑफ X MUM, जब वो Y ले रहा है MUY बाय P ऑफ Y इज इक्वल टू MUM। फिर हमने कहा कि जब वो दोनों गुड्स ही इकट्ठी ले रहा है, जब वो दोनों गुड्स का कंजप्शन एक साथ कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, MUM दोनों में सेम है, ठीक है। तो MUX बाय P ऑफ X इज इक्वल टू MUM है, सेम MUY बाय P ऑफ Y इज इक्वल टू MUM है, ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, जहाँ पे MUX बाय P ऑफ X इज इक्वल टू MUY बाय P ऑफ Y। अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस सेम दे रखे हैं, अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस सेम दे रखे हैं तो हमारा कहाँ हो जाएगा, MUX इज इक्वल टू MUY। लेकिन मान लो अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस सेम नहीं दे रखे तो हम क्या करते हैं, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने 1 निकाल रखी है, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y और X, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने 1 ही रुपया मान रखी है, डिवाइड करेंगे किसी को 1 से तो वही आएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जहाँ पे X की यूटिलिटी Y की यूटिलिटी सेम होगी, या फिर कोई भी ले लो कॉफी कोल्ड ड्रिंक या जो भी वो कंजप्शन कर रहा है, जब दोनों की यूटिलिटी सेम आएगी। जैसे फिर हमने टेबल बनाई थी, टेबल में हमने देखा था कि जब वो X गुड्स का कंजप्शन कर रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटीज दे रखी थी, जब वो Y का कंजप्शन कर रहा था तो भी मार्जिनल यूटिलिटीज हमने शो करी थी। फिर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर कहाँ होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वो कब सेटिस्फाई हुई थी, जब वो 3 गुड्स ली उसने कॉफी की और 4 गुड्स उसने कोल्ड ड्रिंक की ली, तब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, इक्वल थी, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। तो ये अब आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके थ्रू, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जो किसने दी थी, हिक्स ने दी थी कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी ले लो। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्डिनल अप्रोच में हमारा होता है कि कंज्यूमर जो है ना वो 2 गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, 2 गुड्स का। जैसे हमने कार्डिनल में देखो, जब हमने 2 गुड्स का कंजप्शन लिया था तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कहाँ लिया था हमने, जहाँ MUX और
MU/Y हमारा इक्वल आया था। तो वो कब आया था? जब 3 यूनिट वो x की ले रहा था, 4 यूनिट वो y की ले रहा था, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालेंगे ना, हम मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे कि जब वो कितनी गुड्स का कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन शो करेंगे हम यहाँ पे पहले। जैसे हमने कल किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 2-3 दिन पहले, तो उसमें हमने क्या किया था कि कंज्यूमर जो था, सॉरी प्रोड्यूसर जो था, वो प्रोडक्शन कर रहा था, वो 2 चीजों का प्रोडक्शन कर रहा था। तो हमने वीट और राइस लिया था। वीट की वो 10 यूनिट बना रहा था, राइस की 1 बना रहा था। फिर वो वीट को क्या करता जाता है? कम करता जाता है, राइस को वो बढ़ाता जाता है। हम आईसी में क्या करते हैं? इंडिफरेंट आईसी कर्व के थ्रू करते हैं हम ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम क्या करते हैं? कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, मान लो मैं 2 चीज खा रही हूँ, एक बर्गर और एक पिज्जा। मैं 10 यूनिट में बर्गर खा रही हूँ और 1 यूनिट पिज्जा। अब मैं क्या, मुझे अपनी जो है इक्विलिब्रियम निकालना है, मतलब हमको मुझे वो शो करना है। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम जो है ऑर्डिनल अप्रोच में निकालते हैं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि हम कॉम्बिनेशन लेते हैं इसमें कोई भी 2 गुड्स के, कि कंज्यूमर जो है मान लो ए कॉम्बिनेशन में वो एप्पल ले रहा है 1 और ऑरेंज वो ले रहा है 10, फिर वो बी कॉम्बिनेशन पे आता है। ठीक है, बी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर क्या करता है कि वो कंजप्शन कर रहा है कि वो पहली बार एप्पल 1 ले रहा है, ऑरेंज 10 खा रहा है, ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, फिर वो सेकंड में क्या करता है? वो एप्पल को बढ़ा देता है, एप्पल 2 खाने लग जाता है और ऑरेंज को क्या कर देता है? कम कर देता है। फिर वो थर्ड टाइम क्या करता है कंज्यूमर? फिर वो एप्पल को और बढ़ा देता है और इसको और कम कर देता है। देन अगेन वो बढ़ाता है, फिर इसको फिर से कम कर देता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? कंज्यूमर अपना जो है एप्पल की कंजप्शन को बढ़ाता जा रहा है, ऑरेंज को कम करता जा रहा है। जैसे हमने उसमें किया था, पीपीसी बनाई थी, जब हमने उसकी टेबल बनाई थी, उसमें हमने क्या किया था कि कंज्यूमर 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था। पहले वो कुछ मतलब वीट उगा रहा था 10 यूनिट और राइस उगा रहा था 1 यूनिट, फिर वो वीट को कम करता जाता है, राइस को बढ़ाता जाता है। सेम यहाँ पे क्या करता है? यहाँ कंज्यूमर करता है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है? 1 गुड वो ले रहा था एप्पल की, 10 ले रहा था ऑरेंज की, फिर वो एप्पल को बढ़ाता जाता है, ऑरेंज को कम करता जाता है। कंजप्शन उन चीजों का। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर है वो एप्पल 1 ले रहा है, ऑरेंज 10 ले रहा है, फिर एप्पल वो बढ़ा रहा है, ऑरेंज को कम कर रहा है, फिर एप्पल बढ़ा रहा है, फिर ऑरेंज को कम कर रहा है, फिर एप्पल बढ़ा रहा है, फिर ऑरेंज को कम कर रहा है, फिर एप्पल बढ़ा रहा है, फिर ऑरेंज को कम कर रहा है। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हमने पहले ही बता दिया था कि हम यूटिलिटी से नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि वो कितनी गुड्स का कितना कंजप्शन कर रहा है, हम उसके थ्रू उसका इक्विलिब्रियम निकालेंगे। अब हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि इसमें हम कोई भी 2 गुड्स लेंगे, जैसे हमने प्रोडक्शन में ली थी, उसमें हमने जितनी यूनिट ले रहे थे हम 1 का बढ़ाते रहे थे, दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। इसमें कंज्यूमर क्या कर रहा है? कंजप्शन कर रहा है। जैसे वहां उसके पास क्या थे? रिसोर्सेज लिमिटेड थे, यहाँ पे कंज्यूमर के पास क्या है? इनकम लिमिटेड है। पैसे क्या है उसके पास? कम है पैसे। मान लो एक कंज्यूमर है वो 200 ही रुपए कमा रहा है। ठीक है, वो एप्पल भी ले रहा है, ऑरेंज भी ले रहा है, लेकिन अब उसको एप्पल को बढ़ाना है, वो एप्पल ज्यादा खाना चाहता है, तो वो ऑरेंज को क्या करेगा? वो ऑरेंज को कम करना चाहेगा। ऑरेंज उसको कम करने पड़ेंगे, वो नहीं भी चाहेगा तो भी, क्योंकि उसके पास पैसे तो क्या है? पैसे उसके पास लिमिटेड है। तो जैसे उसमें हमने यूटिलिटी पढ़ी थी मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू, इसमें हम ऑर्डिनल में एक अप्रोच लेके आते हैं, नई अप्रोच, दैट इज आईसी अप्रोच के थ्रू हम पढ़ते हैं। आईसी कर्व भी बोलते हैं वैसे इसको, इसका फुल फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या करेंगे हम इंडिफरेंस कर्व में क्या करेंगे? हम इन कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो पहली बार वो ए कॉम्बिनेशन लेता है, एप्पल ले रहा है 1, ऑरेंज ले रहा है 10, एप्पल को बढ़ाना चाहता है, ऑरेंज उसको कम करने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास इनकम क्या है? लिमिटेड है। जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब स्टार्टिंग में करा था 1 कमोडिटी, ये सब भी हमने अजम्पशन ली थी कि इनकम उसकी लिमिटेड ही है, यहाँ भी इनकम तो उसकी लिमिटेड है कंज्यूमर की। तो अगर वो एक चीज को ज्यादा खाना चाहता है तो दूसरी उसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे तो उतने ही है उसके पास। फिर हम अब इसको ना इंडिफरेंस कर्व के थ्रू स्टडी करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को।
ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, जैसे हमने पीपीसी बनाई थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने क्या किया था, दो गुड्स शो की थी, जैसे हमने व्हीट राइस लिया था, व्हीट को नीचे लिया, एक्स को हमने राइस को ऊपर लिया, या एक्स कोमोडिटी नीचे ली, वाई कोमोडिटी ऊपर ली। इंडिफरेंस कर्व में हम क्या करेंगे, वो अब तब प्रोडक्शन कर रहा था, अब कंज्यूमर कंजप्शन कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक गुड को एक्स पे लेंगे, एक को वाई पे लेंगे, ठीक है, एक्स कोमोडिटी और वाई कोमोडिटी, फिर हम उनको शो करेंगे। जैसे हम यहाँ एप्पल और ऑरेंज ले रहे हैं, तो अब हम पहले एप्पल और ऑरेंज को जैसे यहाँ शो करके दिखाते हैं। तो अब हम इसको एक कर्व के थ्रू शो करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो अभी हम 1 मिनट में हम बताते हैं। पहले हम इसको कर्व पे एक बार शो करके दिखा देते हैं, ठीक है। ऑरेंज यहाँ दिखा दिए, एप्पल हमने यहाँ शो कर दिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब आप इनको प्लॉट करके देखो या कैसे भी करो, तो हमारी आईसी पता है कुछ ऐसे बनती है, आईसी कर्व। जैसे हमारी पीपीसी बनी थी वो ऐसे बनी थी ना, हमारी इंडिफरेंस कर्व इस तरह बनती है, ठीक है। आप इनको ऐसे प्लॉट करके भी देख सकते हो, जैसे एप्पल वो जब 1 ले रहा है तो ऑरेंज उसके 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके थ्रू भी अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर जब उसने एप्पल 2 लिए, ऑरेंज कितने हो गए उसके 7 हो गए, उसके बाद उसने ये एप्पल 3 किए, एप्पल 3 ऑरेंज कितने हो गए 5 हो गए यहाँ, ठीक है। फिर उसने कंज्यूमर ने क्या किया, 4 4 हो गए दोनों, दिस इज 4 एंड यहाँ पे कहीं होगा मतलब, ठीक है। उसके बाद फिर 5 किया और 3, एप्पल जब वो 5 ले रहा था तो ये 3, तो ये हमारी ऐसे बन गई है, ठीक है। अब जब हम इसको टेबल को और करते जाएंगे तो ये कुछ ऐसे यूं जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारी आईसी कर्व जो है वो कुछ ऐसे बनती है। अब इस आईसी कर्व की एक स्पेशलिटी है, वो क्या है कि कंज्यूमर जो है जब वो कंजप्शन कर रहा है, मतलब जब वो ए कॉम्बिनेशन ले रहा है, एक एप्पल 10 ऑरेंज, मतलब मान लो वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। जब वो एक एप्पल 10 ऑरेंज ले रहा है, मान लो वो यहाँ है कहीं सपोज, ठीक है। दूसरा टूल ले रहा है, एप्पल और ऑरेंज ले रहा है 7, मान लो वो यहाँ पॉइंट पे है। फिर जब 3 ले रहा है, 5 ये ले रहा है, मतलब इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कंज्यूमर जितने भी कॉम्बिनेशंस का कंजप्शन कर रहा है, ये जो इंडिफरेंस कर्व होती है इसके ऊपर कंज्यूमर जितने भी कोमोडिटीज का कॉम्बिनेशन ले रहा है, जो भी कंजप्शन कर रहा है, उससे जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वो सेम होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने टेबल बनाई थी, जब कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन ले रहा था, वो एक एप्पल 10 ऑरेंज ले रहा था, यहां से जो उसको यूटिलिटी मिल रही थी, मान लो उसको U1 यूटिलिटी मिल रही थी, ठीक है। फिर जब वो 2 एप्पल 7 ऑरेंज ले रहा है, ठीक है, तो भी उसकी यूटिलिटी U1 है। तो जो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, सिर्फ कर्व के ऊपर, जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनसे कंज्यूमर को जितनी भी यूटिलिटी मिलेगी वो यूटिलिटी इक्वल होगी, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का ये बेसिक था बिल्कुल। अब इंडिफरेंस कर्व की अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। ये हमने भी बताया है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। अब देखो, तो अब हम क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम ना उसी कंसेप्ट से अभी निकालेंगे जो हमने टेबल और डायग्राम की थी, ठीक है। जैसे हमने पीपीसी में किया था, पीपीसी क्या कर रही थी, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रही थी, जो क्या करता है एक प्रोड्यूसर बना सकता है। अब ये आईसी क्या कर रही है, आईसी भी 2 गुड्स को शो कर रही है, लेकिन वो प्रोडक्शन को शो कर रही थी और ये कंजप्शन को शो कर रही है। वो प्रोडक्शन को शो कर रही थी और ये कंजप्शन को शो कर रही है। और इसमें स्पेशलिटी क्या है कि कंज्यूमर जो है
इस आईसी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है, मान लो ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये क्या है, इतने कमोडिटी गुड एक्स की, इतनी कमोडिटी गुड वाई की, या फिर ये कॉम्बिनेशन की इतनी कमोडिटी गुड वाई की और इतनी गुड एक्स की। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस को ये आईसी कर्व शो कर रही है ना, उनमें कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेम यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो क्या शो कर रही है हमारी, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस जहां पे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो क्या है ये आईसी कर्व, क्या है आईसी, या फिर हम लिखें इंडिफरेंस कर्व, क्या है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस of two goods ये क्या कर रहा है कि ये इंडिफरेंस कर्व क्या है, लोकस मतलब कि एक, मतलब वो है, मतलब जहां पे हम हर चीज प्लॉट करके दिखा रहे हैं, मतलब कि एक कॉम्बिनेशंस को शो करने वाला एक कर्व है, किस चीज के कॉम्बिनेशन को, दो गुड्स के, वेयर जहां पे कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू ऑल कॉम्बिनेशंस। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां तक लिखा, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड ऑल द कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व लोकस ऑफ, अब ये इनडिफरेंट टू ऑल कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है, देखो डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज अलग नहीं है। तो मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है इनमें से मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कुछ भी ले सकता है वो कोई भी वो क्या ले सकता है, कोई भी ले सकता है कॉम्बिनेशन जो उसको सूट करेगा। सूट किस चीज के बेस पे करेगा, इनकम के बेस पे, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज इसमें क्या है, कंज्यूमर जो है इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को ले सकता है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो उसका मन चाहे तो ये कॉम्बिनेशन ले ले, मन करे तो ये कॉम्बिनेशन ले ले, मन करे तो ये ले ले, उसका मन करे तो ये कॉम्बिनेशन ले ले, यूटिलिटी तो सेम ही है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, उसको यूटिलिटी मैक्सिमम मिलनी चाहिए। जब हर लेवल पे यूटिलिटी सेम है तो वो कोई भी ले सकता है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, और ये डेफिनेशन भी अब क्लियर होगी इस कंसेप्ट से, हमारी सीधा क्लियर दिख रहा है। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का लोकस पॉइंट जहां पे कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन पे इनडिफरेंट है, या जो हर कॉम्बिनेशन उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किसमें, और इसमें ऑर्डिनल अप्रोच में। उसकी हम पहले क्या करेंगे, अजम्पशंस। जैसे हमने उसमें की थी, हम इसमें भी अजम्पशंस करते हैं, ठीक है। लेकिन चलो अजम्पशन से पहले हम एक और कंसेप्ट कर लेते हैं पहले। जैसे हमने पीपीसी किया था, या हमने इंडिफरेंस कर्व में भी जो टेबल बनाई थी, पीपीसी में हमने क्या लिया था, जैसे इंडिफरेंस कर्व में हमने अभी एक टेबल बनाई थी, आपको याद हो तो, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन शो किए थे। यहाँ पे दो गुड्स ली थी हमने, एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग मतलब कोई भी बना सकते हो कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि जब हम एक चीज का जब हम इंक्रीज कर रहे हैं कंजप्शन और दूसरे का डिक्रीज कर रहे हैं ना कंजप्शन, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो हर लेवल पे कम होता जाता है, ठीक है। जैसे हमने पीपीसी में किया था कि जब हम एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहे थे तो हमारा सेक्रीफाइस हर लेवल पे बढ़ता जा रहा था ना, और उसको हमने क्या नाम दिया था, एमआरटी नाम दिया था, मार्जिनल रेट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, हमारा आईसी कर्व में हमारा हर लेवल पे हमारा जो वो सेक्रीफाइस है जो हम छोड़ रहे हैं वो हमारा कम होता जाता है। ठीक है, अब वो कम क्यों होता है, वहां पे तो हमारे पास रिसोर्सेज की बात थी कि रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड है, टेक्निकली हम उस चीज में एफिशिएंट थे, तो इसलिए हमारा लॉस बढ़ता जा रहा था जब हम किसी नई चीज को लेके आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ देखो, अब कोई बच्चा है वो एप्पल खा रहा है, ऑरेंज खा रहा है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं एप्पल बढ़ाऊं, ऑरेंज उसको मजबूरी है कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो है नहीं उतने, तो एप्पल वो अगर बढ़ा रहा है तो उसकी मजबूरी है कि उसको ऑरेंज का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो एक कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, अब मान लो आप भी हो, आप कोई दो चीज खा रहे हो, आपको एक को आप ज्यादा खाना चाहते हो, दूसरी को भी आपको कम करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चाहोगे ना कि यार मैं उसको ना कम करूं, लेकिन जितना हो सके ना मतलब कम से कम छोड़ू मैं उसको। कि अगर आप पिज्जा खा रहे हो और आप बर्गर खा रहे हो, आप 10 यूनिट पिज्जे की ले रहे थे, बर्गर की आप 1 यूनिट ले रहे थे, फिर आपने बर्गर बढ़ाना चाहा तो आप छोड़ दो कि मैं पिज्जा मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप मार्केट 100 ही रुपए लेके गए हो, ठीक है मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिज्जे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये चाहोगे कि मैं पिज्जे को छोड़ू तो सही लेकिन ना कम छोड़ू, मतलब मेरे को ज्यादा लॉस ना करना पड़े, मेरे को दोनों चीजें मिले, अगर मुझे ये छोड़ना भी पड़ रहा है तो मुझे ज्यादा ना छोड़ना पड़े, मुझे कम छोड़ना पड़े। इसीलिए हमारा जो है लॉस हर बार कम होता जाता है क्योंकि एक कंज्यूमर जो है वो यही चाहता है कि उसका लॉस जो है वो कम से कम हो, वो उस चीज को कम से कम छोड़ना चाहता है। छोड़ना तो पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन वो क्या चाहेगा कि वो कम से कम छोड़े, इसीलिए हमारा हर लेवल पे डिक्रीज होता जाता है। जैसे हमने उसमें नाम दिया था MRT, इसमें हम नाम देते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वहां भी हमने लॉस बाय गेन किया था, यहां भी हम लॉस बाय गेन करेंगे। लॉस हम यहाँ किस चीज का कर रहे हैं, ऑरेंजेस का, गेन किस चीज का कर रहे हैं, एप्पल का। कितना लॉस कर रहे हैं हम यहाँ, फर्स्ट में तो कुछ नहीं, सेकंड में -3/1, 7 - 10 इज -3, एक का इंक्रीज, दिस इज -3, देन -2/1, दिस इज -2, दिस इज -1/1, और यहाँ भी उसने एक का ही लॉस किया। अब देखो, अब आप मैथमेटिकली देखोगे तो -2 तो बड़ी चीज है, लेकिन ये जो माइनस का साइन होता है ना, ये सिर्फ रिलेशन को शो करने के लिए होता है। मैंने आपको पीपीसी में बताया था कि माइनस का साइन रिलेशन को शो करने के लिए, रिलेशन मतलब कि इस चीज को शो करने के लिए अगर हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो उनको दूसरी को घटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, हमारा लॉस हर बार कम हो रहा है। MRS 3 था, MRS 2 हो गया, कम हो गया। पीपीसी में ये MRT बढ़ा था क्योंकि वहां हमारे पास हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा था, हमारे को नई चीज हम ला रहे थे तो हमको पुरानी चीज मतलब हमको लॉस ज्यादा हो रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे हम कंज्यूमर है, हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो हमारा एम होगा कि हम कम से कम जो है, अगर हमें एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ रहा है तो हम कम से कम छोड़े। इसीलिए हमारा MRS हर बार कम होता जा रहा है क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम कम से कम अपना लॉस होने दें। ठीक है, तो यहां से अब आपको कंफर्म हो गया होगा मार्जिनल ठीक है। अब आपने देखा था पीपीसी जो थी ना वो ऐसे थी, ये क्या था, कनकेव टू ओरिजिन। आईसी कैसे बनी, ऐसे बनी। रीजन क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे बढ़ रहा था, नाम क्या दिया था, MRT, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है, लॉस बाय गेन। MRT यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए ये क्या थी, कनकेव। यहाँ MRS क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसीलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, आज हम अब इसकी प्रॉपर्टी और मतलब प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। प्रॉपर्टीज तो 5 है, वो हम कल करेंगे आईसी कर्व की। अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं कि आईसी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी, फर्स्ट क्या थी,
डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों थी? सेम कंसेप्ट जो पीपीसी में था, एक को अगर हम बढ़ा रहे हैं दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। वहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे या हमारी इनकम लिमिटेड है। इनकम भी क्या है? रिसोर्स ही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जस्ट बिकॉज एक चीज को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करने का। तो क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज टू increase the consumption of one good we have to decrease the consumption of other goods because of limited money income of the consumer. Second, PPC क्या थी हमारी? कॉनकेव। ये क्या थी? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या क्यों थी? जस्ट अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है। क्यों थी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? क्योंकि MRS जो है वो डिक्रीज हो रहा है, हमारे लॉसेस हर बार कम हो रहे थे, इसीलिए ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन थी। अब इसमें कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? एग्जाम में आ गया। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? क्योंकि पीपीसी जो है हमारा, क्योंकि हमारा जो एमआरएस है वो डिक्रीज होता है। फिर आप एमआरएस की टेबल भी बना के दिखा सकते हो, उसको डिक्रीज होता हुआ भी दिखा सकते हैं। ठीक है। अब एमआरएस डिक्रीज क्यों होता है तो आप वो भी रीजन बता सकते हैं, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर है वो ये चाहेगा कि अगर उसको किसी चीज का लॉस हो रहा है तो उसको लॉस कम से कम हो। दैट्स व्हाई ये क्या होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम कल क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर हम करेंगे बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जो है आईसी कर्व हमने ली थी, उसमें वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे। कंज्यूमर कोई भी ले सकता है। ठीक है। जब कंज्यूमर कोई भी ले सकता है तो इक्विलिब्रियम कहा गया। तो अब कंज्यूमर ये भी ले सकता है, 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 सेम लेवल ऑफ उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम वहां आएगा कंज्यूमर इन सभी में से वो पॉइंट लेगा जो वो खरीद सकता है। और वो खरीद कौन सा सकता है? जितने उसके पास पैसे हैं। जितने उसके पास क्या है? पैसे हैं। तो जितने उसके पास पैसे होंगे, मनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि वो इनमें से क्या लेगा। तो इसी में हमारा एक आगे नया कंसेप्ट आएगा बजट लाइन का। फिर हम बजट लाइन और आईसी की हेल्प से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करके दिखाएंगे। ठीक है। और प्रॉपर्टीज करेंगे हम इंडिफरेंस कर्व की। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व की अभी ये करी, तो हम एक बार करेंगे कि ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, वाई एक्सिस को टच नहीं करती। एक दो ऐसे हम ऐसे बनाए तो ये दो आईसी कभी एक दूसरे को कट करके नहीं जाती। वो क्यों नहीं होता वो हम आगे करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज के नाम बता रही हूँ। प्लस ये टेंजेंट नहीं होती एक दूसरे के। और एक हम करते हैं कि हायर लेवल ऑफ आईसी जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। ऐसे हमारी 5 प्रॉपर्टीज होती है टोटल। तो वो 5 प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे। प्लस हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच करेंगे। और इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक नया कंसेप्ट लाना पड़ेगा बजट लाइन का, क्योंकि कंज्यूमर इनमें से वो ही खरीदेगा जो वो खरीद सकता है, जितने उसके पास पैसे हैं। तो पैसे के लिए हम क्या लाएंगे? बजट लाइन लेके आएंगे। तो फिर हम कल ये सब करेंगे और कल हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कार्डिनल से भी और ऑर्डिनल अप्रोच से भी। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप लाइक करो वीडियो को, शेयर, सब्सक्राइब। और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके क्वेश्चंस का हम जरूर आंसर भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।